जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे 3D मिलिट्री एकेडमी में जो अभी बिहार पुलिस का बैच चल रहा है, और बैच पढ़ाने के साथ साथ इनका जो है एक साप्ताहिक टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट का जो है आज 12 नंबर का टेस्ट था। तो उस टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सीधी बात पर चलते हैं और क्वेश्चन हम लेंगे एक से। तो पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल कोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा आपको दोस्तों गुजरात में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौलाना मजरुल हक, मतलब सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। तो 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में ये है, शतफल किससे विकसित होता है? तो शतफल जो होता है वो अंडाशय से विकसित होता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर पे चलते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 6ठा पे चलते हैं, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? इसके हिसाब से तो एंजियोस्पर्म होना चाहिए, और वो नहीं रहेगा तो उसके स्थान पे हम थैलोफाइटा ग्रुप लगाएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो हम लोग तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है? इसमें जो है हिपेरिन हो जाएगा, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर पे चलते हैं हम लोग, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीके की खोज किया था जॉन ई साल्क। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है आपको हो जाएगा विटामिन B3। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हल्दी या अदरक का खाने वाला भाग क्या है? हल्दी या अदरक का जो खाने वाला भाग होता है वो प्रकंद होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? इसका ऑप्शन केरोटीन हो जाएगा। केरोटीन के कारण बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, मलेरिया रोग जो पलीहा को प्रभावित करता है किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा प्रोटोजोआ। उसके बाद चलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका 100 AMU होता है। आप लोग इनको बना करके भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन में ये है, आधा मग पानी में डाला गया बर्फ एक टुकड़ा पूर्ण रूप से डूब नहीं पाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो उपयुक्त दोनों है आंसर में। इनको हम एक बार बोल देते हैं, पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। और कह रहा है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ये भी सही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम फ्रिज से पानी से भरे बोतल या गिलास को बाहर निकालते हैं तो गिलास या बोतल के बाहर पानी की बूंद दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा संघनन। अगला हम लोग चलते हैं, दूध, पनीर, शहद, सेंट, क्रीम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी दोस्तों कोलाइड के उदाहरण हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 22.4 लीटर, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर पे चलते हैं, करा है कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और इनका द्रव्यमान 40 है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉन जो है और परमाणु, इनका जो है ना परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 हो जाएगा। हम लोग 20 नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इनका खोज किया था डी ब्रोगली। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 नंबर पर चलते, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, मतलब कार्बन 12। तो ये हम लोग मैथ है, मैथ में आप लोग बना सकते हैं। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर की हम लोग बात करें तो 23 नंबर का आपको बी हो जाएगा। 24 नंबर की बात करें तो 24 का जो है ना थोड़ा सा आंसर इसमें 36 होता पर ये मिस प्रिंटिंग हो गया था। इसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पे जो है
इसका 5 वर्ष हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर की हम लोग बात करते हैं तो इनका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो है बी आंसर सही है। 29 नंबर की बात करेंगे तो इनका बी आंसर सही है। 30 नंबर का जो है ए, मतलब ए नहीं बी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं 31 नंबर, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो ये जो है आपको 18 सितंबर में शायद आया था 1615 में। तो इनका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कूका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन, कूका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था और ये जो है 1849 ईस्वी में हुआ था। केसरी 33 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, केसरी पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो केसरी पत्रिका के संस्थापक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। उसके बाद हम लोग 35 नंबर पर चलते हैं, चार्टर एक्ट कब आया? तो चार्टर एक्ट जो है वैसे तो 1793 में आया था, पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 1813 मारेंगे। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर, हिंदू महासभा जो 1915 ईस्वी में हरिद्वार में हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। कर 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद से जो है लियाकत अली किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूरत कांग्रेस में कब फूट हुई थी? तो 1907 हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 की बात करते हैं तो कड़ है, कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन 1950 ईस्वी में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा दोस्तों पी.डी. टंडन हो जाएंगे। हम लोग 40 नंबर पे चलते हैं तो दांडी यात्रा की कुल लंबाई कितनी थी? तो दांडी यात्रा जो है ये 385 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा थी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 41 नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की रचना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर पे हम लोग चलते हैं, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है आपका ये जर्मनी के निवासी हो जाएंगे, तो 42 का भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के संचालन समिति का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर की हम लोग बात करते हैं, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है आपको ये रूस के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपको 32 से 35 तक। वैसे 32 भी है तो मार सकते हैं, वैसे 32 दिखे तो 35 भी है तो मार सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य में समान संहिता लागू है? तो अभी ये जो है फिलहाल ये जनवरी 2025 या फरवरी 2025 की बात है, तो ये जो है उत्तराखंड में लागू हुआ था, यूसीसी जिसको बोलते हैं। पर सबसे पहले 1960 या 64 के आसपास ये गोवा में लागू हुआ था, पुर्तगाली के समय में। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है संसद को जो भंग कर सकते हो राष्ट्रपति, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? तो भारत के यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो है कोई समय सीमा नहीं है, और अमेरिका में अभी फिलहाल 2 बार चुना जा सकता है, इसका सही ऑप्शन कोई सीमा नहीं, तो डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 50 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या के कुल सदस्य कितना होता है? तो कोरम संख्या जो होता है इनका कुल सदस्य होता है 1/10, यानी कि 10% या 1/10 भाग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद कर सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुआ था? तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। उसके बाद चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है प्रथम वित्त आयोग 1951 में शुरू हुआ था। उसके बाद 53 नंबर पे चलते हैं, कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो थे ये राजा चलैया थे। कराए 54 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इनका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1995 में। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, हम्पी किस राज्य में है? हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में है। कराए सिनोनिम ऑफ लंच, तो लंच का जो है बीइंग हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 में हम लोग चलते हैं तो 57 का हो जाएगा एंटोनिम ऑफ क्रोनिक का हो जाएगा एक्यूट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 58 नंबर में है वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, इसका जो है
स्पोकमैन हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश डैश थे, तो करुणा के इनका हो जाएगा प्रतिमूर्ति हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। यथेष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यथेष्ट का जो है विलोम शब्द हो जाएगा ए यानी कि न्यून हो जाएगा। कर आज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आज का जो है वैसे बकरा होता है, तो इसमें जो है नहीं है, तो उसके स्थान पर हम भेड़ लगा सकते हैं। कर सीधे मुँह बात 62 नंबर पर बात करते हैं, तो 62 नंबर या सीधे मुँह बात ना करना का अर्थ क्या है, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा घमंड करना। गाँव से में लोग घमंड कर लेते हैं, किसी सीधे मुँह बात नहीं करते, तो गाँव घर में लोग कहते हैं कि ये हमसे घमंड कर रहे हैं। तो अगला हम लोग चलते हैं 63 नंबर में, करा पंच परमेश्वर में कौन सा समास है, तो ये जो हम यदि बात करते हैं परमेश्वर कर्मधारय है, और पंच जब ये लग जाता है तो इसमें द्विगु हम लोग बोल सकते हैं, तो इनका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कर उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, तो इनका सही ऑप्शन बी हो जाएगा उत्ज्वल, उज्ज्वल। उसको हम लोग 65 पे चलते हैं, कह भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या है, तो भवानी का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा भव। 66 नंबर पे हम लोग चलते हैं कुछ कौन सा सर्वनाम है, कुछ जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब निश्चय नहीं है, कुछ मतलब क्या है, कुछ भी मतलब, ठीक है। उसके बाद हम लोग 67 पे चलते हैं। 67 का जो है इसका करा द बस स्टार्ट फ्रॉम द बस स्टैंड, इनका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। 68 की हम लोग बात करते हैं, तो 68 में हो जाएगा, 68 का ऑफ हो जाएगा। 69 की हम लोग बात करते हैं, तो 69 का जो है आपको इसमें बोला न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपको जो है ना 238 में से 92 घटा देना है, तो 146 आ जाएगा, इसका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 70 पे। इनमें जो है देखिए, इनका जो है ना परमाणु भार जो है समान है, तो ये हो जाएगा समभारिक, तो इसका बी आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद 71 नंबर में है वाशिंग मशीन या दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन में कौन सा बल कार्य करता है, तो इसमें जो है अपकेंद्री बल हो जाएगा, अपकेंद्री या अपकेंद्र, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो निम्नलिखित में असत्य मिलान किसका है, तो असत्य मिलान जो हो जाएगा आपका इसमें डी आंसर, मतलब बाहर का न्यूटन होता है पर इसमें केजी दिया है, जो कि द्रव्यमान का होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 73, सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति किस सिद्धांत पर होता है, तो इसमें हो जाएगा बी आंसर यानी कि नाभिकीय संलयन। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो रॉकेट का उड़ना जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम यानी कि सी आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद 75, न्यूटन के किस पुस्तक में गति के तीनों नियम का वर्णन किया गया है, तो इसका जो हो जाएगा आपका सी आंसर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 76 पे, तो ओम का नियम किन दो राशियों का संबंध बताता है, तो इनका जो हो जाएगा आपको ओम का नियम जो होता है, इनमें जो हम लोग बात करेंगे, तो ये जो है ओम का नियम किन दो राशियों का संबंध बताता है, तो इनका हो जाएगा विभवांतर और विद्युत धारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफार्म पर खड़ा आदमी गाड़ी की ओर खींचा जाता है, यह किससे संबंधित है, ये जो है आपका बर्नौली का सिद्धांत है, बर्नौली साहब जो दिए थे ये सिद्धांत उसी पर कार्य करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 78 पे, ध्वनि और प्रकाश के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो इनका जो है डी आंसर सही हो जाएंगे। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ये गलत है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 79, असत्य मिलान का चयन करें, तो इसका जो है आपका डी आंसर सही हो जाएंगे। बिंदुकता, तो इसका दुफोकल जो है गलत हो जाएंगे। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, इसका जो है अपवर्तन हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर, कालीकट के शासक के वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो इसका जमोरिन स्वागत किया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, अमेरिका। उसके बाद 83 नंबर में हम लोग चलते हैं, फ्रांस के स्वतंत्रता किस दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 84 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद 85 नंबर पे हम लोग चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये जो है आपको काराकोरम श्रेणी का हो जाएंगे। उसके बाद चलते 86 नंबर, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थाम या गोसाई धाम, दोनों में सब जो मिले वो मार सकते हैं, सी ऑप्शन सही है इसका। 87 नंबर की बात करते हैं हम लोग, इसमें है निम्न में से कौन सा जलवायु प्रभावित नहीं करता, तो ये वन्य प्राणी हो जाएंगे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
कह रहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 88 नंबर का क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा 1972 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते 89 में, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है। तो ये हो जाएंगे सिक्किम से हो जाएंगे, बी सी ऑप्शन सही हो जाएंगे इसका। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश जो है 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन चलता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 10 फरवरी को। उसके बाद 93 नंबर में, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार। उसके बाद है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है। तो इस भारत, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। 95 पर चलते हैं, बिहार के किस जिले में हाल ही में देव सूर्य महोत्सव आयोजन किया गया है। इसका आंसर हो जाएंगे औरंगाबाद, डी। ठीक है। उसके बाद 96 पे चलते हैं, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी आशिंका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। तो इसका ऑप्शन जो है मुंगेर हो जाएंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद 97, कंडाली महोत्सव डैश डैश में आयोजित किया जाता है। कंडाली महोत्सव जो है उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। 98 पे हम लोग चलते हैं, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गया था। तो ये जो है 1911 में हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम 99 पे चलते हैं, चौरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो चौरा चोरी कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएंगे 100। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं। और यदि इसी प्रकार आप सभी एपिसोड देखना चाहते हैं, यानी कि सभी टेस्ट देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।